हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूं ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे जी। और अभी टाइम ना शाम के 3:45 का हो गया है और ये वीडियो भी ना जो कल वाली वीडियो कही ना उसी दिन की है। तो आज मैं आपके साथ अपना शाम के टाइम का रूटीन शेयर करूँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं आपके साथ शाम का रूटीन शेयर किए हुए। तो जी शुरुआत हो गई है अभी सारे शाम के कामों की, तो चाय के साथ ही शुरू होते हैं सारे काम। तो अभी ना केशव जाएगा ट्यूशन पे और मैंने यहाँ पर ना 2 कप चाय का बनाया है मेरे लिए और केशव के लिए। ये आओ इसमें बड़े नहीं बिठाया कुछ नहीं किए। और केशव का ना ट्यूशन लगवा दिया है, तो ये ना 3:45 के आसपास में जाता है और 5:45 के पास ही आएगा। और यहाँ पर ना अभी चाय पी के ये तो निकल जाएगा। और यहाँ पर ना श्लोक के अलग ही कारनामे चलते रहते हैं। तो स्कूल से आते लगा था कहने मम्मी मुझे ये वाली बोतल लेके जाना है स्टील वाली, इसमें ठंडा पानी रहता है और गर्म पानी डालोगे तो गर्म ही रहेगा। तो उसी क्लास में कोई इसका फ्रेंड भी लेकर आता है ये वाली बोतल। तो बस आते ही का लगा हुआ है कि मुझे ये वाली बोतल लेके जानी है। मैं कह रही बेटा ये काफ़ी बड़ी है, कोई और लेकर आ जाएंगे जो छोटी वाली। पर ये बच्चे अभी कहाँ मानने वाले हैं। तो ये बैग में डाल डाल के देख रहा है कि आ रही कि नहीं आ रही है। आ तो रही है पर ना बहुत ज़्यादा वजन भारी हो जाएगा। और उस बोतल के चक्कर में ना इसने आधी बुक निकाल दी है जो नहीं लगती थी। और मैं कह कह के थक गई थी कि बेटा आधी बुक निकाल दी, तब तो इसने निकाली है नहीं। और इस बोतल के लिए इसने आधी बुक निकाल दी हैं। और चाय वगैरह हमने पी ली थी। उसके बाद ना केशव भी चला गया है ट्यूशन पे। सब अपने अपने कामों पे लग गए हैं और मैं यहाँ पर ना लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन ना दोपहर के रखे हुए थे, यानी कि जब बच्चे स्कूल से आए थे ना तब के भी बर्तन रखे हुए हैं और चाय के हैं। तो यहाँ पर ना कुकर भी मैंने खाली कर दिए हैं। तो दोपहर को मैंने बनाए थे नमकीन चावल, ये भी खाली कर दिया है। बच्चों के टिफ़िन भी हैं तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं इस टाइम। तो भाई जितने सुबह के टाइम काम होते हैं ना उतने ही काम भाई शाम के टाइम भी होते हैं। तो शाम के टाइम भी ना एक अलग ही भागदौड़ सी मच जाती है। कई बार तो इतने काम हो जाते हैं शाम के टाइम भी समझ आता कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। और मैं शाम को ना 4 बजे लगती हूँ अपने काम करने के लिए और मुझे ना 8:30 9 बजे का टाइम हो जाता है। तो पता ही नहीं चलता घर में भी इतने काम होते हैं कहाँ से निकल कर आते हैं। और जी यहाँ पर ना जैसे मैंने बर्तन सारे मांज लिए थे और अभी धो रही हूँ इनको मैं। और यहाँ पर बीच में ना जो था चाय का टोपिया, इसमें कुकर का ढक्कन फंस गया था। तो बड़ी मुश्किल से निकाला है जोर जार लगा के। और यहाँ पर ना सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं और अभी बच्चों के टिफ़िन धोने बाकी हैं। तो यहाँ पर मैंने इकट्ठे ही बर्तन धो लिए हैं चाय के साथ, क्योंकि ना बच्चे जैसे 2 बजे आते हैं और जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो 2:30 बज जाते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि चाय के साथ ही मांज लेती हूँ। इस वजह से थोड़े से बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो मैं कभी भी बर्तन सी के मैं नहीं छोड़ती हूँ, साथ साथ में ही मांज लेती हूँ उनको। और जैसे ना आधा पौना घंटा ही ऐसे आराम आराम करते हैं दोपहर को। और सोने का तो कोई टाइम लगता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे 2 बजे आते हैं और 2 बजे के बाद ना जैसे 2:30 3 बज जाते हैं तो फिर तो कोई सोने का टाइम रहता ही नहीं है। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं और सिंक को भी अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। और अभी बारी आती है अपनी गैस को और स्लेब को साफ़ करने की। तो लगे हाथ ही यहाँ पर भी कपड़ा मार दूँगी और ये भी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ काम ख़त्म करने के बाद फिर करूँगी अंदर का काम। और मैंने ना श्लोक को बिठा रखा है अपना काम करने के लिए स्कूल का, और उसको दे रखा है याद करने के लिए कि याद कर ले सुनने हैं मुझे उसकी क्वेश्चन, इस वजह से। तो वो अंदर बैठा अपना पढ़ाई करने लग रहा है और घर पे मैं और सिर्फ केस श्लोक ही हैं। सब अपने अपने दोनों जने काम पे गए हुए हैं, यानी कि केशव तो ट्यूशन पे गया हुआ है और उसके पापा अपने काम पे। और यहाँ पर ना रसोई को बिल्कुल क्लीन करने के बाद ना जो ये पोछा है ना रसोई का ही है ये। तो इसको मैं ऊपर धूप में इसको अगर आ गई थी और अभी बात आती है। तो मैं सुबह के टाइम ना छोले भी हुए थे और ये अभी रख दूँगी उबलने के लिए। बिल्कुल थोड़े से ही हैं 1 कटोरी के आसपास में। और मैंने ये उबाले थे कि शाम के टाइम ना चाट बनाएंगे छोले की। तो फिर वो कैंसिल हो गया, क्योंकि दोपहर के टाइम मैंने नमकीन चावल बनाए थे और दही भाई नमकीन के चावल के साथ ही लग गई वो, इस वजह से। तो दही है नहीं और फिर मैंने सोचा चलो इसकी मैं सब्ज़ी ही बना लेती हूँ। तो शाम शाम की सब्ज़ी बन जाएगी। और मैंने यहाँ पर ना 1 गिलास पानी डाल के इसको रख दिया है उबलने के लिए। तो जी यहाँ पर 1 2 सीटी लग जाएगी। और अभी मुझे शाम की झाड़ू भी लगानी है। तो जैसे 4:30 पौने 5 बजे का ही टाइम हो गया था और अभी आ गई थी मैं, क्योंकि पसीनों में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी रसोई में। और इसकी मैं यहाँ पर ना डायरी चेक कर रही थी क्या कुछ दे रखा है काम, और साथ में साइन भी करने पड़ते हैं हर रोज़, ताकि टीचरों को भी ये पता चलता रहे कि इनके पेरेंट्स इनकी डायरी चेक करते हैं, इनको काम करवाते हैं।
तो अभी मैं यहाँ पर ना इसको थोड़ा बहुत काम करवाऊँगी। और बच्चों के लिए भी कम से कम भाई 1 घंटा तो निकालना ज़रूरी होता है। उनका खुद से ही काम देखना पड़ता है, क्या ये कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। सारा कुछ ना टीचर पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो थोड़ा बहुत ना अपने माँ बाप को भी बच्चों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर ना मैं अपने बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और इसलिए ना मैं अपने सारे व्लॉग ना सुबह वाले ही आपके साथ शेयर करती हूँ, और शाम की मैं वीडियो कम ही शूट करती हूँ, क्योंकि ना तो खुद के लिए टाइम मिल पाता है और ना ही बच्चों के लिए। और शाम के टाइम भी ना बहुत ज़्यादा काम फैल जाते हैं इस वजह से। तो मैं सुबह वाला ही रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं इससे ना सुन रही थी जो मैंने इसको याद करने के लिए दे रखे थे। तो बस यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत इसका काम करवाऊँगी और फिर लगूँगी अपने घर वाले काम पे ही। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ना लगी थी शाम वाले झाड़ू लगाने के लिए। और अभी टाइम भी ना 5 सवा 5 बजे का टाइम हो गया है, और मैं शाम के टाइम भी डेली ही झाड़ू लगाती हूँ। भले ही घर में कितनी भी साफ़ सफाई क्यों ना हो, कुछ भी ना गिरा हो, पर मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। एक ना आदत सी बन गई है सुबह शाम झाड़ू लगाने की। देखो सुबह के टाइम तो लगती है, पर शाम के टाइम भी मैं ज़रूर लगाती हूँ, और साथ में लगाती हूँ पोछा भी। एक तो ना पोछा लगाने से हमारी एक्सरसाइज ही हो जाती है, और कुछ ना भाई वही बात है, आदत सी बनी हुई है पोछा लगाने की। तो मुझे चैन नहीं मिलती है जब तक पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रहता है। और फिर ना पता नहीं रात को क्या होता है, पूरा घर ही फैल जाता है सुबह के टाइम जब उठते हैं हम। तो दिन में तो भाई हम साफ़ सफाई करते हैं जितनी हमसे हो पाती है। और पूरे घर में झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई थी बाहर भी, और बाहर ना इतनी ठंडी हवा चली हुई थी ना भाई, ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली हो गई है। तो जी यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़ोर से ना ये पेड़ हिल रहे हैं। तो हमारे घर के सामने ना काफ़ी हरियाली सी है, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो मन तो ये करता कि यहीं पर बैठ जाए तो ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, पर क्या करें भाई, काम और बहुत ये ज़्यादा भी लगा है। है मैंने पूरे घर में पोछा, तो घर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और गर्मी में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और यहाँ पर केसव आ गया ट्यूशन से, और श्लोक बैठा बाहर, दिखाती होगी। और ये यहाँ पर बैठा है गेट के बाहर, हवा खा रहा है, हवा चल रही है बाहर। तो श्लोक किसके इंतजार में बैठा भाई? एलाडी क्या कर रहा है? हम्म, आजा अंदर। और फिर मैं यहाँ पर ना अपना लगी थी मुँह धोने के लिए। तो मैं साबुन से ही मुँह धोती हूँ, तो मैं कोई फेस वॉश या कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल तरीके से ही मुझे रहना पसंद है, और मैं अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ लगाने का। तो सिर्फ नहा जैसे कभी कभार मुल्तानी मिट्टी तो मैं लगा लेती हूँ, जैसे बेसन भी लगा लेती हूँ, नहीं तो वो भी कभी कभार जब टाइम मिलता है, तो नहीं वो भी नहीं मैं लगाती हूँ। और यहाँ पर बस थोड़ी सी बहुत मैंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर ली है, और बालों में करी कंघी, क्योंकि बालों की हालत भी ना ख़राब हो रखी थी। और यहाँ पर मैं करूँ सब्ज़ी की तैयारी, सब्ज़ी छौंकूँगी। और यहाँ पर श्लोक ना सेक बना रहा है, तो 2-3 केले रखे हुए थे तो केसव के लिए और खुद के लिए इसने यहाँ पर ना सेक बना लिया है। तो ये मेरा भी वेट नहीं करता है कि मम्मी बना के देगी, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ ना, और ये खुद से ही बना के पी लेते हैं। और जब ज़्यादा केले रखे हुए होते हैं तो ये सब के लिए भी बना देता है, और बड़ी सफाई से बनाता है। ये भी नहीं कि कभी इधर उधर पानी वगैरह गिरा दिया या दूध गिरा दिया, कुछ भी नहीं है, बड़ी सफाई से बनाता है श्लोक। और यहाँ पर ना केसव तो गया था दूध लेने के लिए, और इसने अपना तो डाल के पी लिया है, और मुझे पीना था नहीं, क्योंकि मैं शेक वगैरह कम ही पीती हूँ। फिर शेक से ना थोड़ा सा वज़न भी बढ़ता है, तो मैं बच्चों के लिए ज़्यादातर बनाती हूँ। और यहाँ पर ना केसव दूध लेकर आ गया था, क्योंकि अभी 6 बज गए हैं, और 6 बजे ही दूध आता है हमारा। वही ड्यूटी होती है केसव के लेकर आने की दूध की। और मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी की छौंकने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने 2-3 प्याज कट कर लिए हैं। बस आज मैं सिंपल तरीके से ही छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी, नहीं तो मैं इसमें जैसे पत्ती का पानी भी डालती हूँ। तो आज बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी, और भी बहुत ही बढ़िया वाली। और मैंने यहाँ पर ना प्याज कट कर लिए हैं, और कुकर में थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाल दिया है, और जीरा भी भून गया था। और फिर यहाँ पर ना डाल दी है प्याज। और मैंने यहाँ पर ना 3-4 चम्मच के आसपास में दही रखी हुई थी, तो दही में मैंने सारे मसाले मिला लिए हैं, जो भी हमारे डेली वेज की सब्ज़ी में डालने के मसाले होते हैं
वो मिला ली हैं। और आज मैं कोई टमाटर नहीं डाल रही हूँ, तो आज दही का ही हम पेस्ट बना के डालेंगे। और यहाँ पर ना हमारे प्याज भी भून गए थे, और उसके बाद फिर मैंने डाल दिए यहाँ पर मसाले। और अब इसको थोड़ी देर ना मसाले को भून लेंगे 5 मिनट के आसपास में। और यहाँ पर ना मैंने इसको ढक्कन लगा के इसको ना रख दिया था, ताकि ये अच्छे से पकती रहे। और अगर ना हम सब्ज़ी छौंकते हैं ना, तो उसको ना छौंकते हुए अगर ढक्कन लगा के रख दें तो छींटे भी लगते हैं दीवारों पे। और यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। और अभी मैंने डाल दिए इसमें ये छोले, थोड़े से हाथ से ही फोड़ लिए थे मैंने। और एक आलू भी था, मैंने एक आलू भी इसमें डाल रखा था, तो एक ही आलू रखा हुआ था, वो भी डाल दिया। और एक आलू में से भी ना बच्चे खा गए हैं, तो आधा ही डाल नहीं पाई थी। और अभी इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं, तो एक सीटी इसमें लगवा लेते हैं। और यहाँ पर ना अभी बीच में सब्ज़ी भी आ गई थी, तो सब्ज़ी भी धो के रखनी है फ्रिज में, तो शाम के टाइम ना भाई बहुत ज़्यादा काम मेरा फैल जाता है। और अभी ना मुझे धनिया पीसना है, तो कल ना सामान आता रसोई का, तो सारा सामान तो मैंने जैसे डब्बों में भर दिया था। तो ये साबुत धनिया है, तो ये अभी मुझे पीस के रखना है। तो ये कल लेकर आई थी, और कल का ना ये ऐसे रखा। और जब से ना मिक्सी आई ना, तब से मैं जैसे गरम मसाला हो गया, धनिया हो गया, जो भी चीज़ होती है ना पीसने की, वो मैं घर पे ही तैयार कर लेती हूँ। और धनिया मैं पहले ना कम ही यूज़ करती थी सब्ज़ी में, क्योंकि मुझे पिसा हुआ धनिया जो दुकान पे आता ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे साबुत ही लेकर आते थे मैं, और साबुत ही मैं कुंडे में कूटती थी और तब डालती थी मैं सब्ज़ी में। और पता नहीं तो ये पाया था, पता नहीं ये आधी किलो था, तो मैंने सारा ही पीस लिया है। क्योंकि मैं ना इसको आधा रखने वाली थी, कि आधा इसको रख के बाद में पीस लूँगी, क्योंकि मुझे ना इसका कुछ और ही बनाना था धनिया का। तो फिर मैंने इसको सारा ही पीस लिया है, और डब्बे में इसको डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये धनिया का भी काम हो गया है। और बीच में थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। सब्जी थी वो भी धुल के रख दी है, और बीच में थोड़े से और भी काम बड़े निपटाए हैं। और मिक्सी को भी साफ़ करके रख दिया है उसको उसी जगह पे। तो यहाँ पर ना हमारा धनिया पिस कर हो गया है तैयार। घर का ही बना हुआ भी ठीक रहता है, यानी कि घर पे जो हम चीज़ें लेकर आते हैं पीसते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें लगा लीजिए या फिर सूखे मसाले लगा लीजिए, तो वो घर पे ही तैयार करने चाहिए हमें। और यहाँ अपना भी 7 बज गए हैं, और देख सकते हैं यहाँ अपना मौसम कैसा हो रखा है। चारों तरफ से ना काली घटा छाई हुई है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि बारिश आई अभी आई। तो जी मैंने यहाँ अपना अंगीठे में आग से लगा ली, तो अभी बनाऊंगी रोटी। तो सारा सामान ऊपर लेकर आ गए हैं। तो मैं शाम के टाइम रोटी ऊपर ही बनाती हूँ, जैसे सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रखा है। और बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर अंगीठे में आग से लगाई है, क्योंकि बहुत ही तेज़ बड़ी हवा चली हुई थी। तो 15-20 मिनट तो मुझे आग से लगाने में ही लग गए। और शाम के टाइम में जैसे अंगीठे पे ही बनाती हूँ रोटी, जल्दी बन जाती है। और चूल्हे पे जैसे बहुत तेज़ हवा लगती है। वैसे तो इतनी हवा में रोटी बहुत ही मुश्किल होती है बनानी, तो पर ये है कि हवा में 10 मिनट लेट ही हो जाएगा। तो जैसे रसोई में तो नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए हम ना शाम के टाइम रोटी ऊपर ही बनाते हैं। और 15-20 मिनट जैसे ऊपर हम बैठ भी जाते हैं। और वैसे भी ना गांव में खाना पीना जल्दी ही बना लेते हैं, तो इसी को तो कहते हैं गांव का देसी रहन सहन भाई। और गांव के तौर तरीके, गांव का जो भी होता खान पान हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं गांव से ही हूँ, और गांव में ही मेरा ससुराल है। तो जी यहाँ पर चलिए रोटी बना लेते हैं, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पर अभी 8 बज गए हैं, और खाना हमारा बनकर हो गया है तैयार। तो छोले की सब्ज़ी हमारी कुछ इस तरीके से बनी है आज, सिंपल सी। और साथ में यहाँ पर मैंने दूध रख रखा था आरी में सुबह के टाइम पे। और आज ना दूध सफ़ेद रंग का ही रखा हुआ है, क्योंकि आज मैंने ना आरी में करछी थोड़ी सी कम लगाई, इस वजह से दूध लाल नहीं हो पाया। और नहीं तो मैं दूध ना लाल कर लेती हूँ बिल्कुल, और लाल लस्सी ही बनती है इसकी। तो उसको भी जमाऊँगी मैं, और सुबह के टाइम इसकी लस्सी बनेगी। और इसमें से हम पी भी लेते हैं, पीने का भी इसमें से निकाल लूँगी। और मैं यहाँ पर ना सबके लिए लगा रही हूँ प्लेट, तो भी खाना खा लेते हैं। तो इतनों तो नहा धो लिए हैं, और दिया बत्ती भी कर ली है इन्होंने ही। और मैं नहाऊंगी अपना सारा काम निपटाने के बाद में, क्योंकि फिर से वही पसीनों में हालत ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं ना सारा काम निपटाने के बाद ही तभी नहाती हूँ। और मैं यहाँ पर ना दूध निकाल रही हूँ, ये पीने वाला। तो ये ना जो होता है आरी वाला दूध, तो भाई पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसकी खुशबू ना भाई एकदम मस्त होती है इस दूध की। तो हम ना इसी में से पी लेते हैं। और ये सारा खाना रखवाने में मेरी हेल्प करेगा अंदर केशव, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा चक्कर लग जाते हैं अंदर के और सोए के। तो ये दोनों ही मेरी हेल्प करते हैं, केशव और श्लोक। मैं इनको यहाँ पर डाल के देती रहती हूँ, और ये अंदर रखते रहते हैं, क्योंकि हम ना इकट्ठा ही बैठ के खाना खाते हैं शाम के टाइम। तो चलिए जी आप सब ना भाई हमारा वीडियो देखने के लिए इतना कीमती वक्त निकालते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें।
तो जी यहाँ पर ना सारा खाना हमने अंदर रख लिया है और साथ में यहाँ पर ना इनसे बातें भी कर रही थी। तो चलिए जी खाना खा लेते हैं और फिर मिलता है आपको थोड़ी देर के बाद में। और यहाँ पर ना अभी आपसे मिल रही मैं आधा पौने घंटे के बाद में। तो यहाँ पर अभी 9 बजने वाले हो गए हैं और मैंने अपना सारा काम निपटा दिया रसोई का। तो मैं इसी तरीके से अपनी रसोई को बिल्कुल क्लीन करके ही जाती हूँ। सिर्फ रह गया मेरा काम दूध देने का, दूध भी मैंने गर्म कर दिया है और अभी आऊँगी नहा के और वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। और मिलूँगी आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, गुड नाइट। अपना और अपनों का